हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जो क्लास में सीखने वाले हैं डेट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। मैंने आपको बताया था हमारे पास 12 क्लासिफिकेशंस हैं टेंस की टाइप्स की, जो कि हमें सीखनी है, जिसमें से 2 हम सीख चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो में बिल्कुल फर्स्टली आए हैं, मतलब आपने टेंस की इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक्स बताती हूँ, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि ये एक्चुअल में हम किस पेज पर हैं, एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जो टेंस होता है ना, वो 2 चीजें बताता है। वो ये नहीं बताता कि किस समय पर उस काम को किया गया है, ऐसा नहीं है। सिर्फ समय नहीं बताता है, वो साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो काम है ना, उसका नेचर कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, काम हो चुका है, काम अभी भी चल रहा है, काम जस्ट अभी चल रहा है, या काम की हैबिट है, एक हैबिचुअल नेचर का है काम। ठीक है, ये सब बताता है। तो हमारी जो पहली कैटेगरी निकल के आई थी, दैट वाज सिंपल। सिंपल या फिर इनडेफिनेट बोल सकते हैं। इनडेफिनेट इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है किस समय का काम है, इनडेफिनेट है। हालांकि बहुत सिंपल सिंपल से इसमें सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिंपल भी बोलते हैं और इनडेफिनेट भी बोलते हैं। जिसके हमने 2 चीज सीख ली, तीसरा आज हम सीखने जा रहे हैं। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो बाद में जाकर भी उन 2 वीडियोस को देखेंगे तो वो समझ में आएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले एक और बात बता दूं, हम लोग जब भी कोई टेंस सीखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्यों देखते हैं? ताकि हमें पता चले कि जब हमें इंग्लिश बोलनी है, या हमें एग्जाम अटेम्प्ट करना है, या कुछ भी करना है, तो हमें सेंटेंस देख के पता तो चलना चाहिए ना कि ये जो सेंटेंस है ये पर्टिकुलरली किस क्लासिफिकेशन से आ रहा है। तो जब आपने ये देखा कि अच्छा, सब्जेक्ट है, फिर विल और शैल है, फिर बी है, फिर नाउन या फिर एडजेक्टिव आ रहा है, अच्छा तो ये तो स्ट्रक्चर जो है सिंपल फ्यूचर का है। अब आप कहेंगे मैम 12 स्ट्रक्चर्स जो है, अगर आप 12 क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, 12 स्ट्रक्चर्स अगर हम पढ़ेंगे तो कब तक हम इन स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे? बहुत आसान होगा। आप या तो वो 2 वीडियोस देखिए या इसमें साथ रहिए, आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। ये सब बहुत सिमिलर है, छोटी छोटी चीज से आप पकड़ जाएंगे। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। इवन दो प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट टू, आप भी, अगर आप वुमेन है तो भी परफेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, स्ट्रक्चर क्या कहलाता है कि जब भी सिंपल फ्यूचर का जो सेंटेंसेस होंगे, उसमें पहला स्ट्रक्चर जो होगा उससे हम क्या पता लगाते हैं। अब एक और चीज मैं छोटी सी बताना चाहती हूँ। देखो, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर के अंदर ना 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। बाकी सबके अंदर एक एक टाइप का स्ट्रक्चर है, तो वो बहुत आसान है। लेकिन इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर सीखने तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है। ठीक है, अब जो पहला स्ट्रक्चर है ना, क्यों है 2? पहला जो स्ट्रक्चर है वो हमें किसी की आइडेंटिटी, किसी की पोजीशन या फिर क्वालिटी, या फिर मैं बोल सकती हूँ इन सबको मिला के किसी की अवस्था बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है ना इसी टाइप के सेंटेंस में, वो एक्शंस बताता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगेगा मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट बता रही है, 2 स्ट्रक्चर एक के अंदर, तो बेटा ये तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप वैसे भी कोई हलवा नहीं अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। एसएससी या सीजीएल या जो भी आपका सीएचएसएल है, एमटीएस है, जो भी आप एग्जाम जो है अटेम्प्ट करने वाले हैं, वो आपको एक गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराएगा, तो थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, जो पॉजिटिव होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर विल शैल आता है, फिर बी आएगा, फिर नाउन या फिर एडजेक्टिव आएगा। अब ये नाउन या एडजेक्टिव क्या होता है? किसी की जब आप विशेषता बताएंगे तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव आ जाएगा, या फिर किसी की आइडेंटिटी बताएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर नाउन आ जाएगा। तो ये जो होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो, इसके बारे में कुछ बता रहा हो। जैसे कि अब मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर लगाऊं, ही विल बी हैप्पी, फॉर एग्जाम्पल। ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, विल लगा लिया, विल या शैल बताऊंगी मैं कहां पर क्या लगाना है। यहां पर मैंने विल चूज किया है, विल बी हैप्पी। अब ये क्या बता रहा है कि जो वो लड़का है ना, उसके बारे में क्या बता रहा है? ही मतलब लड़के के लिए यूज करते हैं कि वो हैप्पी है। तो ये हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, तो या तो नाउन आता है या एडजेक्टिव आता, तो यहां पर हमारे पास क्या मिल गया? हमें एडजेक्टिव मिल गया। तो ही विल बी हैप्पी, तो इसके बारे में बताया ना कि वो कैसा है। तो ये जो होता है, जो यहाँ पर जो भी नाउन या एडजेक्टिव आएगा वो
इसके बारे में बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में, इसीलिए इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है ना, तो इसीलिए बोलते हैं। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है, देखो 5 टाइप के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। दूसरा वाला होगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जहां पर नॉट लग जाएगा, वो हैप्पी नहीं है, वो हैप्पी है, वो हैप्पी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये फ्यूचर है तो बेटा विल लगा है या शैल लगा हो तो वो हैप्पी है नहीं बोलेंगे, ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस नहीं है। वो हैप्पी होगा, ही विल बी हैप्पी, वो खुश होगा, ठीक है। अब दूसरा, वो खुश नहीं होगा, कैसे, ही विल नॉट बी हैप्पी लग गया, ठीक है। अब मैं ना बहुत सिंपल सा, मैं हर एक के अंदर एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेती हूँ, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा प्रैक्टिस करा देती हूँ। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस मैं बार बार बताती हूँ, मैं आपको बहुत जल्दी करा दूंगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अभी हम ना बेस अच्छा सा बना लेते हैं, अपना बेस कवर करते हैं, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब इंटेरोगेशन होती है ना, जब सीबीआई वगैरह आती है तो वो इंटेरोगेट करती है, तो इंटेरोगेशन वहीं से निकला है कि मतलब क्या करते हैं, पूछताछ। तो मतलब जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर विल या शैल आगे लगाइए। अब हमने लगाया विल ही बी हैप्पी, क्या वो खुश होगा, ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। विल ही नॉट बी हैप्पी, क्या वो खुश नहीं होगा। अब एक और बात देख लीजिए, अभी हमने ना विल और शैल के बाद सब्जेक्ट लगाया फिर नॉट लगाया, तो ये भी टाइप ऑफ सेंटेंस सही होता है। अब इसी को ही हमने एक और तरीके से बना दिया, जैसे कि स्टार्टिंग में आप ना सब्जेक्ट से पहले नॉट लेके आ जाओ, विल के साथ में नॉट लगाया तो ये बन जाएगा वॉन्ट, ठीक है, ये बन जाएगा वॉन्ट। और शैल के बाद में आप अगर नॉट लगाओगे तो ये बन जाता है शांट। तो वॉन्ट ही बी हैप्पी, या अगर बाई चांस शांट होता है तो शांट ही बी हैप्पी, तो मतलब इसका यही होता है, क्या वो खुश नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको 5 मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रक्चर के 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताए हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल डाल के भी दिखा दिया। अब ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। विल और विल शैल आ जाता है, साथ में बी आ जाता है। देखो मैं बता दूं कितना चेंज हुआ है, सब कुछ वही रहा है। प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर आ जाता है, और अगर पास्ट की बात करें, मतलब पास्ट सिंपल की बात करें तो वहां पर वॉज वर आ जाता है, यहाँ पर विल शैल आ जा रहा है, साथ में बी आ जा रहा है। तो छोटी छोटी सी चीजें आपको याद करनी है या समझनी है, और आगे जब आप और सेंटेंसेस सीखेंगे ना, जैसे कि आप अगर बाई चांस परफेक्ट के देखेंगे या फिर कंटिन्यूअस के देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर होंगी सभी के अंदर। तो बहुत ज्यादा आप एक बार एक टाइप सीख लीजिए, ठीक है। सिंपल का पास्ट देख लीजिए, सिंपल का प्रेजेंट देख लीजिए, सिंपल का फ्यूचर देख लीजिए। उसके बाद मैं अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, परफेक्ट की बात करूं, परफेक्ट इसकी बात करूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, किसी भी टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करूं, आपको बहुत आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा, या फिर आप समझने लग जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ये कंफ्यूजन होगी कि ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये स्ट्रक्चर है और ये सब होगा, लेकिन नेक्स्ट चीज ये जो दिक्कत वाली है वो ये है कि विल और शेल किस किस के साथ लगाएं। तो देखो बेटा, जो हमारी पुरानी इंग्लिश थी ना, या जो ट्रेडिशनल इंग्लिश थी, जो ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश चलाई हुई थी, ऑल्दो अभी तक भी वही फॉलो हो रही है, लेकिन हमने उसे मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिशनल इंग्लिश थी ना, उसमें ये होता था कि शेल जो है आप आई और वी के साथ लगाते थे, और विल जो है यू ही शी इट और दे के साथ लगाते थे, ठीक है। लेकिन अभी धीरे 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 जैसे ही हमने मॉडिफाई किया है, वहां पर हम क्या करते हैं, विल जो है सभी सेंटेंसेस के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। लगा सकते हैं, धीरे धीरे लगाने लग गए हैं, लेकिन कहां कहां नहीं लगा सकते हैं अब वो सीख लीजिए। देखो, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा ना, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होगा, उसमें आई और वी के साथ नहीं लगा सकते, आई और वी के साथ में विल नहीं लगा सकते, विल नहीं लगा सकते, शेल लगाते हैं। जैसे कि अब आप बोलेंगे ऐसे कहाँ होता है, विल यू मैरी मी तो लिखते हैं, लेकिन यू है ना भाई, विल यू मैरी मी, यू है उसमें, तो दूसरे अदर सब्जेक्ट्स के साथ आप लगा सकते हैं, लेकिन आप आई और वी के साथ नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर मैं बोलूं शैल आई ओपन द विंडो, अगर ये एक सेंटेंस लूं तो इसकी जगह विल आई ओपन द विंडो, ये आपने सुना है नहीं ना, आप किसी से बोलते हैं क्या मैं खिड़की खोल दूं, शैल आई ओपन द विंडो, तो आपने क्या किया, शेल लगाया। या फिर शेल वी स्टार्ट द मीटिंग, वी के साथ लगा के देखिए, शेल वी स्टार्ट द मीटिंग, क्या हम मीटिंग स्टार्ट कर ले, या फिर विल लगा के देखिए, विल वी स्टार्ट द मीटिंग, तो ये आपने सुना नहीं होगा ना, विल वी स्टार्ट द मीटिंग, शेल वी स्टार्ट द मीटिंग होता है, ठीक है।
शैल आई ओपन द विंडो, तो आई और वी के साथ में आप क्या लगाते हैं, आप शेल लगाते हैं इंस्टेड ऑफ विल, विल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये पहला रूल है। दूसरी चीज देख लीजिए, इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज यूज विद ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। एंड शेल इज मोस्टली यूज फॉर फॉर्मल, देखो ज्यादातर ना फॉर्मल और लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। कोई जुडिशरी चीज है, ठीक है, आपके पास में कोई कोई एक रिस्ट्रिक्टेड या ऑब्लिगेटेड एक लेटर आया है, ठीक है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ, तो वो जो भी वहां पर जहां पर भी विल यूज होना चाहिए या शेल और विल के बीच में कंपैरिजन आएगा, वहां पर शेल यूज होगा। आप रेंट पे करने की बात हो रही है कि यू शेल पे दिस रेंट, दिस मच ऑफ रेंट, तो शेल लगाएंगे क्योंकि वहां पर रेंट की बात हो रही है, अगेन ऑब्लिगेशन है। कोई भी फॉर्मल है जगह है, आप हॉस्पिटल में हैं, आप स्कूल में हैं, आप किसी भी, आप अपने ऑफिस में हैं, वहां आप शेल यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि प्यार से, तमीज से, ज्यादा तमीज दिखाता है, ज्यादा फॉर्मेलिटी जहां पर होती है, सीधा सीधा आप इतना समझिए, जहां फॉर्मेलिटी है वहां शेल लगा लीजिए, जहां फॉर्मेलिटी नहीं है वहां विल लगा लीजिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग ना डिफरेंस देखते हैं विल और शेल के अंदर, ठीक है। देखो फ्यूचर एक्शन है, अगर आई विल विजिट दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली विजिट करूंगा, आई शेल विजिट दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली विजिट करूंगा, तो आप फ्यूचर एक्शंस जहां पर भी है वहां पर विल और शेल दोनों लगा सकते हैं। मैंने अभी क्या बताया था, आप दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन की बात आ रही है, कि कहीं पर दृढ़ निश्चय की बात आ रही है, आप वहां पर विल लगाते हैं। शेल ज्यादातर नहीं लगाते, रेयरेस्ट लगाते हैं। लेकिन देखो अगर कंपैरिजन किया जाए ना, तो जहां पर दृढ़ निश्चय होता है वहां विल लगाना ज्यादा अच्छा लगता है। आई विल नेवर लाई अगेन अच्छा लग रहा है, आई शेल नेवर लाई अगेन कहाँ सुना है, नहीं सुना होगा आपने। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, अगर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो, कोई विलिंगनेस है, आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू, एक प्रॉमिस है, तो विल लगाते हैं ना। आई शेल सपोर्ट यू, आई शेल हेल्प यू, ऐसा सुना नहीं होगा, लगा सकते हैं, सुना नहीं होगा, वहां पर यूज नहीं होता है। सजेशन है, ऑफर है, रिक्वेस्ट है, इसमें से कुछ भी आएगा बेटा, तो ये सब की सब चीजें ज्यादातर फॉर्मेलिटी वाली है। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं गेट खोल दूं, कोई नए नए इंसान से मिल रहे हो, तमीज और तहजीब दिखा रहे हो, तब आप यूज करो। शैल वी गो नाउ, क्या हम चले, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो होती हैं वहां पर आप शेल यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो बेटा, आई और वी यहां पर है, मैंने अभी क्या बताया था, आई और वी जहां पर भी होगा वहां पर, अगर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है और आई और वी सब्जेक्ट है, वहां पर आप शेल लगाएंगे ना कि विल लगाएंगे। आप ना एक ही रूल सीख लीजिए, कुछ बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, कि हम सबके साथ शेल और विल लगा लेंगे, कुछ भी लगा लेंगे, लेकिन जहां भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वहां पर अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो हम शेल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आस्किंग अबाउट विलिंगनेस, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर विल आ सकता है क्योंकि यू सब्जेक्ट है, आई और वी नहीं है, और यहाँ पर ये यूज नहीं होता। ये मैंने आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बता दिया। अब बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहली इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बताई थी कि आप क्या करेंगे, आई और वी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में शेल लगाएंगे, विल नहीं लगाएंगे। अब देखो मैंने अभी अभी बताया था, ट्रेडिशनल इंग्लिश बोलती है कि आई और वी जो है वो शेल के साथ लगेगा, और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इट भी, उन सब के साथ में आप विल लगाते हैं। अब ना हम रूल रिवर्स कर देंगे, ठीक है। रूल रिवर्स में क्या होगा, आई और वी हम विल के साथ लगाएंगे और ये सब हम शेल के साथ लगाएंगे, लेकिन कब, जब इन पांचों में से किसी भी टाइप का सेंटेंस आएगा। अभी मैंने बताया था डिटर्मिनेशन, डेट इज दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस मतलब आप वादा कर रहे हैं, थ्रेट मतलब आप किसी को धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कमांड का मतलब होता है आप किसी को कोई आदेश दे रहे हैं, एडवाइस का मतलब होता है आप कोई सलाह दे रहे हैं। जब भी इसमें से किसी भी टाइप का सेंटेंस आएगा तब आप रूल रिवर्स कर देंगे, मतलब आई और वी के साथ में विल लगाने लग जाएंगे और यू, ही, शी, इट और दे के साथ में आप शेल लगाने लग जाएंगे। देखो आई विल स्टडी हार्ड, दृढ़ निश्चय, ठीक है, मैं बहुत जोरों से पढ़ाई करूंगा, तो यहां पर क्या है, आई के साथ में देखो विल लगा है, जबकि आई के साथ में शेल होता था। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, ये एक प्रॉमिस है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल, ठीक है, आई के साथ में विल लगा दिया। अब देखो यू के साथ में होता क्या था, यू के साथ में होना चाहिए था विल, लेकिन यू के साथ में यहां पर हम शेल लगा देंगे। यू शेल बी पनिश्ड, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो ये क्या है, ये धमकी दे रहे हैं, तो जहां धमकी हो गई वहां इसके साथ में, यू के साथ में आप शेल लगाएंगे। ही शेल गो नाउ, अब इसे चले जाना चाहिए, कमांड दी है, ठीक है, तो ही के साथ में शेल लगाएंगे, उल्टा कर दिया, देखो ही के साथ में शेल लगाना,
रूल रिवर्स, सॉरी, ही के साथ में शेल लगा दिया, उसके बाद यू के साथ में शेल लगाया, कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली, यू शेल कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। ये एक सलाह है, एडवाइस है। जब आपने सलाह दी है तो आपने क्या बोला है, शेल लगा दिया यू के साथ में, तो आपको समझ में आया है, रूल रिवर्स हो जाता है। तो आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 बातें सीखनी है, पहली मैं बता चुकी हूँ, दूसरी है रूल रिवर्स कर दो अगर इन 5 में से कोई भी सेंटेंस हो। अब देखो सारे के सारे ना नेक्स्ट के अंदर मैंने इन सब के ऊपर एक एक एग्जाम्पल लिया, सब में मैंने ये वाले एग्जाम्पल्स बताए ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि शेल लगता है इन सब के साथ। देखो अदर एग्जाम्पल्स लिए, दे शेल विन द मैच, दे के साथ में शेल लगा दिया, थर्ड पर्सन था। द स्टूडेंट शेल गेट देयर रिजल्ट टुमारो, शेल लगा दिया, स्टूडेंट्स था इसलिए। ही शेल बी पनिश्ड, ही था इसीलिए शेल लगा दिया। यू शेल नॉट एंटर माई होम, शेल लगा दिया यू के साथ। यू शेल टेक रेस्ट नाउ, अब तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। तो ये सारे के सारे बेटा देखो जो सब्जेक्ट थे ना, ये सभी सब्जेक्ट जो है आई और वी के अलावा थे, मतलब अदर सब्जेक्ट्स थे, उन सब के साथ में अब शेल लग रहा है, जबकि उल्टा होता है। होता क्या है, आई और वी के साथ में शेल लगता है, इन सब के साथ में विल लगता है, लेकिन रूल रिवर्स हो जाएगा इन सभी केसेस के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। ये स्ट्रक्चर यूज टू शो एक्शन, जब आप किसी एक्शन को दर्शाते हैं तब इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। बहुत आसान है, सब्जेक्ट है विल शेल लगा दीजिए, जो बी था उस बी की जगह पर आप वर्ब का बेस फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क होता है मैम, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है वर्ब के साथ में। जो भी वर्ब यूज होगी ना, देखो जब भी आपको व्हाट और whom का आंसर मिल रहा होगा, जहां भी इन दोनों का जो आंसर मिल रहा होगा वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इन दोनों का ही आंसर देता है, ठीक है। बस इतना सुन लीजिए, इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का, सब्जेक्ट विल शेल, शेल विल लगा लो, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये बी नहीं है मतलब क्रॉस कर दो, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पांचों आगे मैंने स्ट्रक्चर लिख दिए हैं, बहुत आसान है। सब्जेक्ट में यहाँ पर विल यहाँ पर नॉट आ जाएगा, यहाँ पर शेल और विल आगे खिसक जाएंगे, यहाँ पर शेल और विल आगे खिसकने के बाद में नॉट भी लगेगा क्योंकि नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बिफोर सब्जेक्ट, नॉट बिफोर सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर ना नॉट सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो वांट और शांट पहले आ जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल में डाल के देख सकते हैं, जैसे शी विल मेक अ कॉफी, इसको ले लेते हैं, शी विल मेक आ कॉफी, वो कॉफी बनाएगी। शी विल नॉट मेक अ कॉफी, नॉट में इसमें आ गया, शी विल नॉट मेक अ कॉफी, मेक जो है वो बेस फॉर्म हुई ना बेटा, V1 भी हुई और बेस फॉर्म भी हुई, तो मेक है। अब इंटेरोगेटिव, विल शी मेक अ कॉफी, क्या वो कॉफी बनाएगी, विल शी नॉट मेक अ कॉफी, क्या वो कॉफी नहीं बनाएगी। और ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉन्ट, नॉट हटा दिया, शी से उससे पहले आ गया, वॉन्ट शी मेक अ कॉफी, क्या वो कॉफी नहीं बनाएगी, ये भी सही है नॉट का, ठीक है, ये भी सही है। तो ये सभी पांचों सेंटेंस में मैंने आपको ये सेंटेंस डाल के दिखा दिया कि क्या डिफरेंस। आप देखो वॉट या हुम का आंसर आना चाहिए, शी विल मेक वॉट, वो क्या बनाएगी, वॉट का आंसर दे रहा है ना कॉफी, वो कॉफी बनाएगी, तो यहां पर वॉट का आंसर दे रहा है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आप वॉट लगा के देखिए, शी विल मेक वॉट, वो क्या बनाएगी, वॉट का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में मैंने आपको लगा के दिखा दिया। अब एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए कि जो जितने भी लीगल या फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं वहां पर शेल लगाते हैं। शेल इज कॉमनली यूज फॉर रूल्स, लॉज, कॉन्ट्रैक्ट्स टू शो ऑब्लिगेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जहां पर भी ऑब्लिगेशंस, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सबसे बड़ी बात है जहां भी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होती है उन सभी जगहों पर हम लोग शेल यूज करते हैं। द टेनेंट शेल पे द रेंट बाय द 5th ऑफ एवरी मंथ, जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो उसको हर महीने की 5वीं तारीख को पे करना होगा, ठीक है। द कंपनी शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डैमेजेस,
कंपनी सभी डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो कंपनी की बात हो, टेनेंट की बात हो, वहां सब जगह क्या आएगा, शैल आएगा। यू शेल विद आई एंड वी फॉर पोलाइट ऑफर एंड सजेशंस, जहां पर भी आप पोलाइट ऑफर कर रहे हैं, मैंने क्या बताया, सीधी सीधी बात है, जहां भी फॉर्मेलिटी है, भाई पोलाइट ऑफर करेंगे, सजेशन देंगे, तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ना, तो जहां भी फॉर्मेलिटी है वहां पर आप शेल लगाएंगे। शेल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम वॉक पर चल सकते हैं। शेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूं। अब देखो आई और वी है हर जगह, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, शेल लगा दिए, कितना जो मैंने बताया था वही। विद अदर सब्जेक्ट्स व्हेन यू वांट टू साउंड फॉर्मल एंड कमांडिंग, दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं के साथ लगा सकते हैं, लेकिन जहां पर आप फॉर्मल और कमांडिंग होना चाहते हैं, ठीक है, आदेश देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है आज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग कॉन्टिन्यूस सीखेंगे, जो कि हम सबका बहुत फेवरेट है, मेरा खुद का बहुत फेवरेट है, आईएनजी आईएनजी आईएनजी, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।